हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का द एसएससी केव के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, जहां पर आज हम लोग बिहार पुलिस एसआई में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें आपको करके ऐसा जाना है जिससे जो है बिहार के पुलिस का जो दरोगा का या फिर एसआई बोल लीजिए कि वो आप एग्ज़ाम अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि जिसको अगर आपने इसको छोड़ा तो आप समझिए कि सिलेक्शन को छोड़ रहे हैं। तो शुरू से लेके अंत तक ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो लोग भी बिहार पुलिस एसआई का जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को ये ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और उससे पहले जो लोग भी अभी हमारे द एसएससी केव के यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं ना, सबसे पहले सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जहां पर 250 से ज़्यादा लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट होता है, चाहे बिहार का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, दिल्ली का हो गया, राजस्थान का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, वहाँ पे सारी की सारी अपडेट दिन भर देते रहते हैं। वहाँ पर मैं भी मौजूद रहता हूँ और साथ में मेरे कई सारे अदर मेंबर भी हैं, अदर एडमिन भी हैं, जो वहाँ पे अपडेट देते रहते हैं लगातार। तो वहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात भी होती हैं। वहाँ एक बार जरूर जुड़िएगा सभी लोग। @द केव इसका नाम है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इतिहास का कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने की और सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, आप सभी लोगों को सबसे पहले तो पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 18 जनवरी और 21 जनवरी को होने वाला है 2026 में। तो ये इतना बात सभी लोगों को पता होगा। तो उसके अलावा अभी ज़्यादा समय बचा नहीं है हम लोगों के पास। मिनिमम से मिनिमम अब 1 मंथ बचा हुआ है। नवंबर तो समझिए कि चला ही गया है और 1 मंथ अब ये दिसंबर बचा हुआ है। अब आप इस 1 मंथ में कैसे आप अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और ऐसे इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ के चले जाना है और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है प्राचीन भारत यानी कि हड़प्पा और वैदिक काल, ये जो दोनों टॉपिक जो हैं ये बिहार के एसआई में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और वही आपका मौर्य हो गया, गुप्त हो गया और मुगल साम्राज्य। देखिए, यहाँ जो वही मैं डिस्कस करूँगा कि जो आपको सबसे ज़्यादा बार प्रीवियस ईयर में या फिर ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मैं दुनिया भर का टॉपिक आपको ला के दिखा दूँ और आप जो सभी टॉपिक कंप्लीट करने लगेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 मंथ और 2 मंथ और 5 मंथ का समय है। सिर्फ आपके पास 1 मंथ का समय है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मौर्य काल हो गया और मुगल काल। मुगल काल से तो क्वेश्चन, एक सेकंड, थोड़ा सा पेन यहाँ पे हमको ज़्यादा मोटा लग रहा है भाई। हाँ, अब ठीक है। तो प्राचीन भारत का हो गया और गुप्त मुगल काल का हो गया। मध्य भारत में आपको भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। और आधुनिक भारत में आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ना है। कांग्रेस के अधिवेशन, आपको कोई भी ऐसा सिंगल चीज़ नहीं होना चाहिए जो आपको छूटे। कांग्रेस के अधिवेशन भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और गांधी आंदोलन में आपको नमक सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे टॉपिक्स के बारे में उसका। और देखिए, चिटगांव जो है शास्त्रा, वो वाला भी आपको पढ़ लेना है कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये जितने भी मैंने अभी आधुनिक भारत के बारे में जो बताया है, ये टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो प्राचीन भारत में ये हो गया हड़प्पा के बारे में और वैदिक काल के बारे में। उसके बाद आपका मौर्य और मुगल साम्राज्य के बारे में, मध्यकालीन इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे। वहीं भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में और आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति और कांग्रेस का अधिवेशन और गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह और सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इतने टॉपिक आपको हिस्ट्री में कंप्लीट करके जाना है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। और देखिए, ये टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने ऐसे डिस्कस किए हैं कि जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं से सवाल बनते हैं। अगर मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि 1 मंथ में कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे, ये जितने मैंने टॉपिक बताए हैं सिर्फ इसको कंप्लीट कर लो, आप इतना जरूर कहते हैं कि आप अपना प्री एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर जाओगे। तो इतिहास का मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक अभी सब लोग के बीच में जियोग्राफी। देखिए, जियोग्राफी में आपको भारत के बारे में, भूगोल के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अर्थ हो गया, इसका जो जैसे मान लीजिए कि तारामंडल हो गया, या फिर आपका तारा के बारे में पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है। ये जितने भी मैंने एस्ट्रोलॉजी जो में होता है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह,
जो हैं उसके बारे में आपको डीप नॉलेज रखना पड़ेगा। तो ये भारत के भूगोल के अंदर आ जाएगा। नदी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, झील के बारे में, और नदी भी वैसा आपको बताते हैं नदी कैसा। देखिए नदी क्योंकि हम लोग बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम लोग बिहार की नदियों के बारे में ज़्यादा अध्ययन करेंगे। बिहार में जो खनिज संपदाएँ पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग ज़्यादा अध्ययन करेंगे। हम लोग बिहार से रिलेटेड सारी की सारी जितने भी स्टैटिक जीके होती हैं वो चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चाहे हिस्ट्री से रिलेट करके आप पढ़ लो, चाहे आप जियोग्राफी से रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर बिहार का एग्जाम आप देने जा रहे हो तो आपको बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वही नदी के बारे में, जैसे बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं, या फिर बिहार का शोक किसको कहा जाता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा देखें कितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए झील भी देखिएगा कि झील कौन सी है। उसके बाद आपको पर्वत एवं पठार के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है। जलवायु बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जलवायु, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कृषि, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें फसलें के बारे में पढ़ना है, खाद्य के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है। वहीं अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बिहार स्पेशल, यानी कि जो अभी मैं पीछे स्लाइड में भी बात यही कर रहा था कि बिहार के बारे में जो भी स्पेशल है उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या स्पेशल है, जैसे बिहार की संस्कृति, आप लोग जानते हैं मधुबनी चित्रकला, ये चीज़ें जितनी भी है, चाहे आपको देखिए, और बिहार के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। बिहार में कौन कौन से थे जो फेमस, आपको पता होगा कि कौन कौन से लोग हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। भूगोल के बारे में जो भी है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, भूगोल के बारे में जानेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अभी कौन है, राज्यपाल कौन है। देखिए अभी मैं पिछले स्लाइड में बोल रहा था कि प्रमुख नदियाँ, यानी कि बिहार में कौन कौन सी नदी हैं, प्रमुख त्यौहार क्या है, प्रमुख डांस क्या है यहाँ का बिहार का, या फिर बिहार के जितने भी स्टैटिक जीके हैं, प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, इस तरीके के जितने भी डाउट होते, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर, वो आपको बिहार के एसआई एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इस जितने भी मैंने अभी बिहार से रिलेटेड बताए हैं ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह और भी अभी यूपीएसआई के बारे में बताएंगे कि उसमें देखिए, अगर ये वीडियो आती हैं तो ये वीडियो मैं तभी लाता हूँ जब गहन अध्ययन करके लाता हूँ, देखता हूँ कि कौन से जो टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसके ज़्यादा आने की चांसेस हैं, इसलिए मैं वो टॉपिक आपके बीच लेके आता हूँ। तो बिहार में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बिहार की जो खाने पीने वाली चीज़ है वो कौन सी फेमस चीज़ है, बिहार में टूरिस्ट स्पॉट यानी कि घूमने वाली जगह कौन सी है, कोई ऐसा चीज़ जो बिहार में ही फेमस हो, बाकी जगह से नहीं फेमस हो। बिहार का जो जीआई टैग, यानी कि जो लीची को जीआई टैग कब दिया गया, या फिर जितने भी अभी बिहार के अंदर घटनाएं हो रही हैं लेटेस्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो करंट अफेयर को भी रिलेट करके जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तो नहीं रिलेट करता, लेकिन जियोग्राफी, हिस्ट्री और जो बिहार की संस्कृति है उससे रिलेट करके आपसे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल की क्वेश्चन पूछता है बिहार के एसआई में। तो उम्मीद करते हैं जो आज जो मैंने ये 3 टॉपिक आपको बताए हैं ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इन्हीं 3 टॉपिक जो मैंने बताया है, यही चीज़ टॉपिक आपको करके जाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार के एसआई एग्ज़ाम में जो 90 से 92 क्वेश्चन या फिर 95 क्वेश्चन मान लीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जीएस के क्वेश्चन होंगे मेनली, और ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 5 रहेंगे, 5 या फिर 7, जो आपको इंग्लिश या फिर रीजनिंग या फिर कोई अदर सब्जेक्ट ले लेता है। आप सभी लोगों को पता है ये बिहार का पैटर्न है एसआई का। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर फोकस आपको बिहार के अंदर संस्कृति और बिहार की, जैसा कि मैंने बताया अभी सब पूरे पीछे एक बार जरूर सुन लीजिएगा सभी लोग, तो उसको भी ध्यान रख के चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी बिहार एसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी ये बेनिफिशियल हो सके और अच्छे तरीके से एसआई का एग्ज़ाम दे सकें। और भी कोई डाउट आपका अगर रह गया हो जो मैं अभी इस वीडियो में नहीं क्लियर कर पाया, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई दे दूंगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल @the SSC केव के साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और देखिए सभी लोग, आप लोग एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे लेटेस्ट जॉब अपडेट, जैसे ही कोई जॉब अपडेट आती है आपको द SSC केव पे आपको मिल जाता है। तो SSC केव जरूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और सारी चीज़ जॉब वैकेंसी की जितनी भी सारी वैकेंसी होती है वहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए वैकेंसी के साथ, नए जॉब अपडेट के साथ, नए अपडेट के साथ।
चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे तमाम जितने भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब आती हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए